अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो आपने सुना होगा छोटा सूबा बड़ी खबरें, यकीनन यही बलूचिस्तान में आजकल हो रहा है। आपने देखा कि पहले बाप बेटी ने यानी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने क्वेटा बलूचिस्तान का दौरा किया। 1 दर्जन से ज़्यादा जो इलेक्टेबल्स है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 6 साल के बाद एक डेड पॉलिटिकल पार्टी अब एक मजबूत सियासी जमात बन चुकी है बलूचिस्तान में। उसके फ़ौरन बाद फिर आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पर सियासी ताकत का मुजाहरा किया। अगरचे इलेक्टेबल्स उन्होंने लॉस किए, खो दिए, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्वेटा में यकीनन एक बड़े जलसे से खिताब किया। अब आप ज़रूर ये देख रहे होंगे, एक तो क्लियर बात यह है कि बलूचिस्तान में जो सियासी सफ़बंदियाँ हैं या बलूचिस्तान में जो सियासी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसका बराह रास्त असर जो है वो इस्लामाबाद पर है। अब मियाँ साहब जब आए तो मियाँ साहब ने ऐसा बिहेव किया जैसा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म एक लग्जरी होटल में बैठे रहें, वहाँ पे इलेक्टेबल्स आते रहें और ऐलान करते रहे। इनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान, दोस्तेन डुमकी जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला के भाई है, अली मर्दान डुमकी साहब के भाई है वो, रामेन मोहम्मद असनी साबिक सूबाई वज़रा जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, नूर मोहम्मद दुमर, तोर उस्मान खेल, सरदार मसूद लोनी, मीर मोहम्मद खान लेडी, मीर करीम नौशरवानी, बहुत लंबी फहरिस्त है, ये सारे शामिल हो गए उसमें। लेकिन इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने यहाँ अयूब स्टेडियम में बड़ा जलसा किया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़ंजो, ज़ाहिर है जाम साहब वहाँ पे गए तो जाम साहब और कुदूस बिज़ंजो का एक साथ रहना जो था वो बड़ा मुश्किल था। तो बिज़ंजो साहब ने बस एक मैसेज किया कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कराची में हूँ, लिहाजा मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। बज़ाहिर बिल्कुल क्लियर बात है कि जितने भी इलेक्टेबल्स नून में गए इसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। इन इलेक्टेबल्स पर गुज़श्ता 2-3 सालों से जनाब आसिफ अली जरदारी की नज़रें थी। 1 साल कबल जो हवाओं का जो रुख था वो पीपल्स पार्टी की तरफ था। बिलावल हाउस के सामने बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की लाइनें लगी हुई थी कि कौन जल्दी शामिल होगा। काफ़ी लोग शामिल भी हो गए, लेकिन 1 साल के बाद हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। हवाओं का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और फिर मियाँ साहब ने यहाँ पे ऐसे बिहेव किया जैसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मियाँ साहब का जो दौरा था स्ट्रैटेजिकली वो कामयाब रहा। अब आप पूछेंगे कि कैसे कामयाब रहा, यानी जमात उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, इसी तरह फोर्थ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है, इन 4 मेन स्ट्रीम जो बलूचिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनके कायदीन ने मियाँ साहब से मुलाकात की। इससे क्लियर बात वाज़ेह हो गई कि आने वाली जो गवर्नमेंट है मियाँ साहब इन जमातों के साथ मिलकर बनाएंगे। इंटरेस्टिंगली जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में एंगल है उससे किसी ने मियाँ साहब ने नहीं बुलाया या वो खुद नहीं आए, जो भी है उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी। सरदार अख्तर जान मेंगल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कहने का मकसद ये बातें बड़ी क्लियर है। जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने आवाम पे फोकस किया। अब ये एक चैलेंज है कि क्या वो इस क्राउड को वोट बैंक में तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को 50 साल का तजर्बा है। दादा एमपीए था, फिर बेटा, आज नवासा। ये बहुत मेजर्ड और कैलकुलेटेड गेम खेलते हैं। ये लॉस नहीं देखते हैं, ये फ़ायदा देखते हैं। तो चीज़ें बड़ी क्लियर है नून के हक़ में। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में नून के लिए पहले आई है पहले पाई है। आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ है, ये आपको बताना था। आगे भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे।